Welcome students. Now today we will start the next portion of real numbers. इसमें हम लोग रियल नंबर्स का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर्स को हम लोग एक बार दोबारा रिवाइज्ड करेंगे। सबसे पहले इरेशनल नंबर की शुरुआत क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों मिलकर के रियल नंबर्स बनाते हैं। रियल नंबर्स आर दी नंबर्स which includes rational numbers and irrational numbers together. Irrational number are the numbers which cannot be written in the form of p upon q, and we studied there numbers like root 2, root 3, root 5 are इरेशनल नंबर्स। इस तरह के जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। इन जनरल नंबर लाइक रूट पी वेयर पी इज प्राइम नंबर, वेयर पी इज प्राइम नंबर is also an irrational number, and we know that irrational number cannot be represented in the form of p upon q, and decimal representation of irrational number is non-terminating non-recurring। जो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है इरेशनल नंबर्स का वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, यानी इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कभी ख़त्म नहीं होता और ये रिपीट भी नहीं करता है। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा 0.101001401 ... तो डेसिमल एक्सपेंशन इनका इस तरह से होता है। और हम लोग क्लास 9th में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन पर शो भी कर चुके हैं, और नंबर लाइन पर इन दोनों ही नंबर्स के लिए पूरे का पूरा जगह है, इसीलिए नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है। यहाँ क्लास 10th में हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो रूट 2, रूट 3 इस तरह के जो नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स क्यों हैं, इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे और प्रूफ करके शो करेंगे कि दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। लेकिन ये प्रूफ करने से पहले हम लोग एक थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करते हैं कि वो नंबर इरेशनल नंबर कैसे हैं। और हम लोग थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम सेज दैट लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम का यूज़ हम लोग रूट 2, रूट 3 जैसे इरेशनल नंबर्स की इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए करेंगे। तो हम लोग इस थ्योरम को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज़ एज फॉलोज। ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ए पॉजिटिव इंटीजर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से है p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn, वेयर pn, p2, p3 एंड pn आर प्राइम्स। तो ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस तरीके से है, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pn इंटू p1 p2 p3 डॉट 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 pn, दिस इज इक्वल टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डॉट 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 आगे चल करके pn स्क्वायर। इट इज़ गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, इट इज़ गिवन दैट p divides
ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है कि जो p है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। Therefore, from the fundamental theorem of arithmetic, it follows that p is one of the prime factors of a square. However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are p1, p2, p3, pn. So, p is one of the p1, p2, pn. Now, since a is equal to p1, p2, pn, it means p divides a also. So, according to this theorem, if p be a prime number and p divides a square, then p also divides a, where a is positive integer. इस थ्योरम का यूज़ हम लोग √2, √3, √5 इस तरह के जो प्राइम नंबर्स हैं, हाँ, इस तरह के जो इरेशनल नंबर्स हैं उनकी इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल। √2 इज़ इरेशनल नंबर। हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जान गए, उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर करना भी सीख चुके हैं। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि √2 इरेशनल नंबर है। इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग एक मेथड होता है जिसको कहा जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, इस तरह के प्रूफ में हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसके उल्टा मान करके चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमको प्रूफ करना है √2 इज़ इरेशनल नंबर, सो हियर लेट अस एज्यूम √2 इज़ रेशनल नंबर। प्रूफ करने के लिए हम लोग शुरुआत क्या करेंगे कि √2 को हम लोग रेशनल नंबर मान करके चलेंगे और फिर बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ये प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट √2 इज़ रेशनल नंबर। √2 अगर रेशनल नंबर है देन वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers. Therefore, √2 may be represented as in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। अगर हमने मान लिया कि √2 रेशनल नंबर है तो इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब अगर p और q के कोई कॉमन फैक्टर हैं, इफ़ p and q have any common factor, then divide p and q both by that common factor we get। √2 को हमने मान लिया रेशनल नंबर है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर p और q के कोई कॉमन फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो p/q की जगह पे 4/6 है, तो 4/6 में इसका कॉमन फैक्टर 2 निकलेगा, 4 और 6 का, एंड इफ़ वी डिवाइड 4 and 6 by 2 देन वी गेट 2/3। अब 2/3 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह गए। यही बात हम लोग यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इफ़ p and q have any common factor, then after dividing p and q both by that common factor
we get root 2 is equal to a upon b, where a and b are integer and a and b are co-primes. ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी जब पी और क्यू के कॉमन फैक्टर से पी और क्यू को डिवाइड कर देंगे तो जो ए अपॉन बी है वो 2/3 जैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर केवल 1 है, और ऐसे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उनको को प्राइम कहते हैं। तो हियर ए एंड बी आर को प्राइम। हियर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, सो we can write it as root 2 into b is equal to a। b को इधर ले आते हैं तो मिल जाएगा हमको रूट 2 इंटू बी इक्वल टू ए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। हियर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 को इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2, it means 2 divides a square. Therefore, according to theorem, therefore 2 will divide a also। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। So we can write a is equal to 2c, where c is integer। c कोई इंटीजर है इसमें, चूँकि a 2 will divide a, therefore we can write a is equal to 2c, where c is integer. Now say it equation number 1, 2b square is equal to a square को equation number 1 कर देंगे, और यहाँ पे a is equal to 2c जो मिला हुआ है, put the value of a is equal to 2c in 1। If we put a is equal to 2c in 1, we get 2b square is equal to 4c square, or we get b square is equal to 2c square। It means 2 divides b square, therefore 2 divides b also, 2 divides b also। Therefore a and b have 2 as common factor। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 भी है, बिकॉज 2 डिवाइड्स a and 2 divides b also। It means a and b have 2 as common factor, but this contradicts
the fact that A and B have no common factor other than 1। एक के अलावा ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों को प्राइम्स हैं। एंड दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हैज़ arisen to our incorrect assumption that root 2 is rational। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ये मान करके चले थे कि रूट 2 रेशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट रूट 2 इज इरेशनल। देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। तो ये प्रूफ हो गया कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रूफ इज नोन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करना है रूट 2 5 इरेशनल नंबर होगा। तो जैसे हम लोगों ने रूट 2 सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से रूट 5 को भी इरेशनल नंबर शो कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करते हुए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये रेशनल है। देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 may be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers। Now if P and Q have any common factor, then divide P and Q by that common factor, we get 3 + 2 रूट 5 is equal to A/B, where A and B are co-primes। जब हम लोग P और Q को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो 3 + 2 रूट 5 मिल जाएगा A/B। अब A और B के कॉमन फैक्टर कोई नहीं बचा एक्सेप्ट 1। इट मीन्स A and B आर को प्राइम। नाउ इट मे बी रिटन एज 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B - 3। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल टू A - 3B / 2B। Here A and B are integers। Here A and B are
integers, therefore a minus 3b and 2b are also integer. Therefore a minus 3b upon 2b is rational. a और b ये इंटीजर है, therefore a minus 3b and 2b are also integer, therefore a minus 3b upon 2b is rational, which is equal to root 5. ये root 5 के बराबर है, but we know that root 5 is irrational. हम लोग जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल नंबर है. दिस इज इक्वल टू इरेशनल नंबर रूट 5, देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b इज irrational. But it contradicts the fact that a minus 3b upon 2b is rational. And this contradiction has arisen to our incorrect assumption that three plus 2 root 5 is rational. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational. जो हम लोग मान करके चले थे कि 3 plus 2 root 5 रेशनल होगा, उसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है. इट मीन्स 3 plus 2 root 5 इज irrational. This proof is known as proof by contradiction method. Students, now you can solve the other questions of exercise 1.3 like this question and the previous example, which is proved that root 2 is irrational number.